देखिए, जाति का आधार क्या है? जाति शब्द अरबी के शब्द अल-ज़ात से आया है, ये हमारा शब्द ही नहीं है। जाति शब्द हिंदी, संस्कृत किसी भाषा का नहीं है, ये अरबी से निस्सृत है। जातिवाद मतलब जातियाँ हैं क्या? एक पेशे को लेकर एक बड़े समूह बन जाते हैं। भारत में ऐसा रहा है कि विशेष प्रकार का काम करने वाला समाज लोहार हैं, लोहे का काम करने वाला। और ये ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज जब भारत में अंग्रेजों ने हमसे व्यापार छीनना प्रारंभ किया, तो उस समय भारत की जो जीडीपी थी, वो विश्व भर में जितना व्यापार था, उसमें 32% था हमारा। यानी 1/3 हम सँभालते थे। तो ये 1/3 है था कहाँ? करता कौन था? ब्राह्मण तो करेगा नहीं, क्षत्रिय का ये काम नहीं, वैश्य व्यापार करेगा तो प्रोडक्शन कौन करता था? तो ये जो पिछड़ी जातियाँ कहलाती हैं, ये सारी जातियाँ थीं जो ये कार्य करती थीं। इनके हाथ से काम छीना गया तो उसमें एक से संबंधित दूसरा, जैसे हीरो साइकिल है। लुधियाना में हीरो साइकिल मुंजाल ने शुरू की। तो मुंजाल ने अकेले काम नहीं किया, साइकिल की छोटी-छोटी वहाँ पचासों फैक्ट्रियाँ लगवाई। कोई चेन तुम बनाओगे, तीलियाँ तुम बनाओगे, पहिया तुम बनाओगे, टायर तुम बनाओगे, साथ में और असेंबलिंग का काम किया, क्योंकि सब कुछ खुद करेंगे, तो फिर वो हाथ से निकल जाएगा। और वो काम इतना बड़ा हुआ कि आज मुंजाल कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ये 30-40 साल का सारा सफर है उन लोगों का। वैसे ही भारत में था। तो इस तरह का भारत में स्वाभाविक है कि एक व्यवसाय से मिलता हुआ दूसरा कार्य, उसी से संबंधित और कार्य आस-पास में होंगे, तो प्रोडक्शन असेंबलिंग सरल हो जाएगी। ऐसा अरब में संभव ही नहीं था कि अरब में जो मोहम्मद और उसके काल के लोग हैं, मक्का से मदीना यात्रा है, तो वो सारे लूट-मार के अलावा कुछ है ही नहीं। क्योंकि प्रोडक्शन का काम, व्यापार का काम तो यहूदियों के हाथ में था। रोमन एम्पायर के हाथ में था। इनके पास क्या था? ये काफिले लूटते थे। जिन लोगों को बड़ा खानदानी और असील बताते हैं, जिन लोगों को, ये ससुरे सारे के सारे लुटेरे थे। इनमें कोई खानदानी शरीफ आदमी नहीं था, सारे के सारे एक से एक थे। सारे के सारे खलीफा सब के सब, इन लोगों का यही काम था। तो इनके पास उस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी, मगर फिर भी क्लासिफिकेशन था कबीलों का। कुरैश हैं, तो वो एक ट्राइब हो गई। इसी तरह की कई ट्राइब्स थी और ये सारे संसार में है। अमेरिका में जातिवाद नहीं है, मगर वहां ब्लैक्स के साथ है। ब्लैक्स को कहें तो उनमें अलग अलग ग्रुप हैं कि वो वहां का है, उसका ओरिजिन ये, उसका ओरिजिन ये, वो सारी बातें हैं। जो यूरोप से आए हुए अमेरिका में व्हाइट हैं, इनमें भी अपने अपने प्रदेशों के हिसाब से ये मत भिन्नता और मतभेद हमेशा ही होते हैं। इस्लाम इसे छिपाना चाहे या ईसाइयत इसे छिपाना चाहे, मगर वो होती जरूर है। ब्रिटिश है, तो ब्रिटिश में फ्रेंच के लिए, जर्मन्स के लिए, इटालियंस के लिए खटास होगी, स्वाभाविक है। इटली के 3 पार्ट हैं, जर्मनी वाला अलग क्षेत्र है, सॉरी, स्विट्जरलैंड के 3 पार्ट हैं कि जो जर्मनी वाला क्षेत्र अलग है, जो इटालियन से प्रभावित, वहां भाषाएं भी यही बोली जाती हैं। कनाडा में जो फ्रेंच कैनेडियंस हैं, उनका उनकी सोच और दूसरे कैनेडियन से, ये हमेशा ही होता है। आप उसे जातिवाद मत कहें, कुछ और नाम दे दें, मगर इस प्रकार की समूह और भिन्नताएं दोनों होती हैं। तो इस्लाम जो ये क्लेम करता है हमारे अंदर नहीं है। मैं शेर सुनाता हूं आपको। गलत को ते से लिख मारा, ते और तो ये दो साउंड है ना। गलत को ते से लिख मारा, जुलाहा फिर जुलाहा है। ये क्या है? आप कागज पे दर्ज कर रहे हैं, पक्की स्याही में कोई बात ला रहे हैं। मुहावरे, शेर यूं ही नहीं बनते, उनकी जड़ें सदियों में होती हैं। तो अब ये जो कह रहे हैं पसमानदाई सब हमारे यहाँ नहीं है, ये पसमानदाई तो है जुलाहा जिसे कहा जा रहा अंसारी, उनके लिए। और तरक्की खाक अब उर्दू करेगी, तरक्की खाक अब उर्दू करेगी, जुलाहे शायरी करने लगे हैं। व्हाट इज दिस? तो ये हम पठान, हम सैयद, हम शेख, हम फलाने, और ये चूंकि ये भारत से कन्वर्टेड हैं, हिंदुओं से कन्वर्टेड हैं और जुलाहे अंसारी कहलाते हैं, तो उन पे लानत भेजनी ये स्वाभाविक है। लोग कई बार कहते हैं कि इस्लाम में जातिवाद नहीं है। पठानों तक में एक ट्राइब से दूसरी ट्राइब, यानी शाहजहांपुर के पठान मलियाबाद के पठानों की तरफ पैर करके नहीं सोते, गालियां देते। ये क्यों है? वो सारी पुरानी जड़ें मौजूद हैं।
अरब में जो झगड़े हैं, जो स्टेट्स बनी है, वो झगड़े पुराने हैं। आयशा वाला अलग ग्रुप है और अली वाला अलग ग्रुप है और उमर वाला अलग ग्रुप है और उस्मान का अलग ग्रुप है। उन्हीं के खानदान के लोग अभी भी वहां किंग हैं और वो सिस्टम आज भी चल रहे हैं। तो ये जो कहा जाता है कि इस्लाम में नहीं, ये फालतू की बात है, फजूल की बात है, मोहम्मद के समय में भी था। ये सारी बातें हैं, सारी चीजें हैं, मगर शक्लें बदलनी, नाम बदल दिए। आप उसे पर्दा नहीं कहते, आप गुंठन कहते हैं, घूंघट कह देते हैं। अंतर कुछ नहीं है, बात एक ही है। सोच का अंतर है, बुर्के की और घूंघट की सोच का अंतर है कि वो दोनों की सोच डिफरेंट है, मगर कुल मिलाकर वो आसपास की सिमिलर बात